आप देख रहे हैं क्लब एजुकेशन सेंटर। मैं उसी आपके सामने आज हम बात करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट पार्ट्स एंड आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। और आज हम बातें करने जा रहे हैं, ये बातें होंगी हिंदी में, क्योंकि हमारे जो चैनल के मैनेजमेंट एंड अदर जो सहायता कर्मी हैं वो कह रहे हैं कि इस पार्ट को हिंदी में पढ़ाया जाए, तो इसलिए हम इस पार्ट को हिंदी में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट और मतलब जैसे अनुच्छेद और उसके भाग को। संविधान में जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद और भाग है। तो आप जानते ही होंगे कि संविधान में भाग है 22 और अनुच्छेद 395 है। तो अनुच्छेद 1 से लेकर 395 और भाग 1 से लेकर 22 तक है। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं भाग 1। संविधान के भाग 1 के बारे में जब हम बातें करेंगे तो जैसे संविधान में भागों की संख्या, अगर भागों की संख्या की बात करें तो 22 संविधान के भाग। और अनुच्छेद की जैसे ही हम बात करते हैं तो अनुच्छेदों की संख्या है 395। यह कक्षाएं टोटल हिंदी में होंगी। और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले हैं, अगर किसी प्रकार की अगर समस्या हो तो हम हमारा कमेंट सेक्शन 24/7 ओपन है, उसका विंडो ओपन है, आप कमेंट करके अपनी सहायता ले सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे भाग 1 के बारे में। भाग 1 कहता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में संविधान का भाग 1 में वर्णन है संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में। संविधान का भाग 1 वर्णन करता है। और अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक संविधान के भाग 1 में संघ तथा उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में वर्णन किया गया है। और अनुच्छेदों की जैसे ही बात करते हैं तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 में इन सब बातों का वर्णन किया गया है। और इसी तरह हम आगे बढ़ने के क्रम में दूसरे संविधान के भाग 2, संविधान के भाग 2 जब हम बातें करेंगे तो संविधान का भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है। संविधान का भाग 2 नागरिकता। संविधान के भाग 2 नागरिकता का वर्णन करता है। और जैसे ही हम अनुच्छेद की बात करते हैं, अनुच्छेदों की बात करते हैं कि अनुच्छेद कितने से कितने में है, तो अनुच्छेद इसमें 5 से लेकर 11 तक संविधान का भाग 2 नागरिकता का वर्णन करता है। और जैसे ही अनुच्छेद की बात करते हैं उसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में केवल नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे संविधान के भाग 3 के बारे में। संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार के बारे में बात करता है। संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार। संविधान का भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और जैसे संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार, इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण यह भाग है, संविधान का भाग 3 महत्वपूर्ण है। सब हमारे सभी भागों में से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यह मौलिक अधिकार। और जैसे ही हम अनुच्छेद की बात करते हैं, संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार जो है वो अनुच्छेद कितने से कितने तक है, तो 12 से 35 तक है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। और इसका अनुच्छेद का जब हम बातें करते हैं तो 12 से 35 में हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है कि कौन कौन से हमारे अधिकार हैं। इन अधिकारों के बारे में हम कभी अगर हो सकता है तो वीडियो बनाएंगे। और आगे हम बात करेंगे संविधान का भाग 4। संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक। संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में वर्णन करता है। मतलब कि कोई जैसे उच्चतम न्यायालय है, जैसे न्याय निर्देश देता है, जैसे नीति निर्देशों के बारे में इसमें बात कर दिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जैसे संघ राज्यों को कोई निर्देश देता है
है, तो उस बारे में वर्णन किया गया। राज्य के नीति निर्देशक तो और जैसे ही हम अनुच्छेद की बात करते हैं, अनुच्छेद की बात करते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तो हम अनुच्छेद की बात करते हैं तो 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसका वर्णन किया गया है। और संविधान के भाग 4 क की हम बात करेंगे। संविधान का भाग 4 क तो मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, संविधान का भाग 4 का मौलिक कर्तव्यों का हमें वर्णन करता है कि हमें कौन कौन सा मौलिक कर्तव्य संविधान ने हमें दिया है। और जैसे संविधान के मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं तो संविधान का भाग 4 का मौलिक कर्तव्य का वर्णन करता है। और अनुच्छेद की बात करते हैं करेंगे तो संविधान का भाग 4 का मौलिक कर्तव्य और अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्यों के बारे में वर्णन किया गया है। संविधान के 51 का ये भाग है और 4 भाग में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद की जब चर्चा करेंगे तो ये 51 का है। और उसके बाद हम बात करेंगे संविधान का भाग 5। संविधान का भाग 5 की जब हम बात करते हैं तो इसमें संघ की बातें होंगी। संविधान के भाग 5 में केवल संघ की बातें हैं। और अनुच्छेदों की बात करते हैं तो जैसे संविधान का भाग 5 ये संघों का वर्णन करता है कि संघ के बारे में ये सारी बातों को वर्णन करता है। और अनुच्छेद की बातें करते हैं तो 52 से लेकर 1 से 51 तक, 52 से लेकर 1 से 51 तक अनुच्छेदों में संघ के बारे में बताया गया है। तो संविधान का भाग 5 संघ का वर्णन करता है। और जैसे ही हम अनुच्छेदों की चर्चा करते हैं तो अनुच्छेदों में 52 से लेकर 1 से 51। और जैसे ही हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए संविधान के भाग 6 की बात करते हैं तो इसमें राज्यों का वर्णन किया गया है। राज्य, संविधान का भाग 6 राज्य का वर्णन करता है। और जैसे ही हम अनुच्छेद की कल्पना करते हैं तो अनुच्छेद 152 से 237 संविधान का भाग 6 राज्यों के बारे में वर्णन करता है। और अनुच्छेद की जैसे ही हम बातें करेंगे तो 152 से 237 में 237 तक यह राज्यों के बारे में वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 152 से 237 और भाग 6। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे संविधान के भाग 7। संविधान का भाग 7 कहता है कि प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्य, संविधान का भाग 7 कहता है भारत के प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्यों का वर्णन करता है संविधान का भाग 7। और यह है और अनुच्छेदों की जैसे ही हम बात करेंगे इसमें संविधान का भाग 7 प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्यों का वर्णन करता है। और इसकी जैसे ही हम अनुच्छेद की बात करते हैं तो 238 और निरसित ये हो चुका है, निरसित। और संविधान का भाग 7 प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्यों के बारे में वर्णन करता है। और अनुच्छेद की जैसे ही हम कल्पना करते हैं तो अनुच्छेद में 238 का ये निरसित हो चुका है, तो इसलिए हम निरसित यहाँ पर लिख दिए। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे संविधान के भाग 8। संविधान के ये भाग लिख रहे हैं हम यहाँ पर। संविधान के भाग 8 कह रहा है कि संघ क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र। संविधान का भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र। संविधान का भाग 8 संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में वर्णन करता है। और अनुच्छेद की बात करते हैं, अनुच्छेदों की बातें जब होंगी तो 239 से 242 के संविधान का भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र और 239 से 242 के बारे में 239 से 242 तक संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में ही वर्णन किया गया है। और संविधान का भाग यह 8 है और
भाग 8 में हम लिखे हैं संघ राज्य क्षेत्र। मतलब यह हुआ है कि संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। और जैसे ही हम अनुच्छेदों की कल्पना करते हैं, अनुच्छेदों की बातें करते हैं, चर्चाएं करते हैं, तो 239 से 242 तक हम इसको बातें करेंगे। और इसके बाद भाग है संविधान का भाग 9। संविधान का भाग 9 में वर्णन है पंचायतों के बारे में। संविधान का भाग 9 है पंचायतें। संविधान का भाग 9 पंचायतों के बारे में वर्णन करता है। और जैसे ही हम अनुच्छेदों की बातें करेंगे, संविधान का भाग 9 पंचायत के बारे में वर्णन करता है। और अनुच्छेद 243 क से 68। संविधान का भाग 9 पंचायतों के बारे में वर्णन करता है। और जैसे हम अनुच्छेदों की कल्पना करते हैं, अनुच्छेदों को सोचते हैं, तो 243 से 243 क से 68 में इसकी चर्चा की गई है। संविधान के भाग 9 है और 9 में पंचायतों के बारे में वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 243 से 243 में भी वर्णन किया गया है, लेकिन 243 और 243 क से 68। मतलब इसका अर्थ यह होगा कि 243 जैसे है ये 243 हो गया, और 243 इसी तरह से 68 है। मतलब यह कहने का मतलब है कि 243 और 243 क से 68 इसकी चर्चाएं की गई है संविधान के भाग 9 की। और 9 में पंचायतें का वर्णन है। संविधान का भाग 9 क, संविधान के भाग 9 क की जैसे ही हम बातें करेंगे, इसमें नगर पालिका, संविधान का भाग 9 क नगर पालिका का वर्णन करता है। संविधान का भाग यह 9 का है, इसमें नगर पालिका का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद की हम जैसे ही बात करेंगे, अनुच्छेद की चर्चा करेंगे, तो अनुच्छेद की जब बातें करेंगे तो 243 से 243 और 6, मतलब यह 2 है। जैसे ही हम बात करेंगे संविधान के भाग 9 का, तो उसमें नगर पालिका के बारे में वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 9 का में नगर पालिका का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेदों की जैसे ही हम चर्चा करते हैं, तो 243 से 243 6 तक यह बातें की गई है। 243 ये 6 है, 243 से 243 6 के बीच यह बातें की गई है। और जैसे ही हम बातें करेंगे संविधान के भाग 9 ख, संविधान के भाग 9 ख की जब हम बातें करेंगे, तो संविधान के भाग 9 ख में सहकारी समितियों का वर्णन किया गया है। संविधान का भाग 9 ख सहकारी समितियों के बारे में वर्णन किया गया है। संविधान का भाग 9 ख सहकारी समितियों का वर्णन करता है। और जैसे ही हम अनुच्छेद की बात करेंगे, तो अनुच्छेदों में इसकी जब हम कल्पना चर्चाएं करेंगे अनुच्छेदों के बारे में कि कितने से कितने के बीचों में रहेगा, तो 243 मतलब हमें यह पता चलता है कि जैसे ही हम 9 संविधान के भाग 9 में आते हैं, तो इस तरह के हमें वर्ण मिलते हैं। और यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें प्रतियोगी परीक्षाओं में इसी तरह के आते हैं। जैसे इसी में मतलब उलझने की जब बातें होती हैं, बड़े बड़े परीक्षाओं में जब आप बैठेंगे, तो इसी में आपको उलझा दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर कुछ दे देगा, तो इसी बात को हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ पर क्या लिखा गया है और हमें क्या लिखना है। और इसी क्रम में हम जैसे ही आगे बातें करेंगे संविधान के भाग 10 के बारे में। संविधान का भाग 10 कहता है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के बारे में वर्णन किया गया। संविधान का भाग 10 कहता है अनुसूचित और जनजाति
जनजाति क्षेत्रों के बारे में संविधान का भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का वर्णन करता है कि हम संविधान का यह भाग हम लिख रहे हैं, यहाँ पर यह भाग है। संविधान का भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का वर्णन करता है। और जैसे ही हम अनुच्छेदों की कल्पना करते हैं, अनुच्छेद की चर्चाएं करेंगे, अनुच्छेद लिखना होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 243 न 244 को यह जैसे ही संविधान के भाग 10 के बारे में बातें करेंगे तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के बारे में वर्णन किया गया है। और जैसे ही हम अनुच्छेदों की कल्पना करेंगे तो 244 और 244 को में इसका वर्णन क्या मतलब यह हुआ कि 244 में इसका वर्णन है, लेकिन 244 को में भी इसका वर्णन है। मतलब यह हुआ कि संविधान का भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के बारे में वर्णन करता है और संविधान के भाग 10 में इसका वर्णन है, और अनुच्छेद 244 और 244 को में भी इसका वर्णन है। और इसी क्रम में जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हम आगे बात करेंगे संविधान के भाग 11 के बारे में। संविधान का भाग 11 कहता है कि संघ और राज्यों के बीच का संबंध, संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्यों के बीच संबंध। संविधान का भाग 11 कहता है संघ और राज्यों के बीच संबंध। संघ और राज्यों के बीच संबंध का वर्णन करता है संविधान का भाग 11। जैसे ही हम संविधान के भाग 11 की चर्चा करेंगे तो उसमें संघ और राज्यों के बीच संबंधों का वर्णन किया गया है कि कैसा संबंध होना चाहिए। और उसके बाद जैसे ही हम अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद की बातों में अनुच्छेद की कल्पनाएं चर्चाएं जो हम करेंगे तो इसमें हम 245 से संविधान के भाग, हम जैसे ही संविधान का भाग 11 कहते हैं, संविधान का भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंधों का वर्णन करता है। और यह संविधान का भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के बारे में, जैसे 244 से 244 का संविधान का भाग 11 कहता है कि संघ और राज्यों के बीच संबंध, तो 245 से 263 के बीच की हम बातें हुई हैं। मतलब कहने का अर्थ यह है कि अनुच्छेद 10 कहता है कि 44 से 44 कम है, और अनुच्छेद 11 में जैसे ही हम कल्पना कर रहे हैं तो संघ और राज्यों के बीच संबंधों का वर्णन किया गया है 245 से 263 के बीच। मतलब यह हुआ कि संविधान का भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध का वर्णन करता है। और अनुच्छेदों की जैसे ही हम बात करेंगे तो 245 से 263। और आगे हम बात करेंगे संविधान के भाग 12। संविधान के भाग 12 कहता है कि वित्त, संविधान का भाग 12 में वर्णन है वित्त, संपत्ति, संविदाय और वाद। संविधान के भाग 12 का वित्त, संपत्ति, संविदाय और वाद के बारे में वर्णन है। संविधान का भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाय और वाद विवादों का वर्णन करता है। और जैसे ही हम अनुच्छेदों की कल्पना करते हैं, अनुच्छेदों की चर्चाएं करते हैं, तो उसमें हम अनुच्छेद की जैसे ही हम बात करेंगे तो अनुच्छेद 264 से 300 तक है इसका वर्णन। मतलब लगता है, मतलब हम यह कहना चाह रहे हैं कि संविधान का यह भाग है, यह बातें हम कर रहे हैं ये भाग है। संविधान का भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाय और वाद के बारे में वर्णन करता है। वित्त, संपत्ति,
संविधान और वाद का वर्णन करता है संविधान का भाग 12। और जैसे ही हम अनुच्छेदों की कल्पनाएं करते हैं, चर्चाएं करते हैं, तो हमें 364 से 300 के बीच यह चर्चाएं मिलती है। और जैसे ही हम इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और बातें करेंगे हम अगले अनुच्छेदों की बारे में। जैसे अगला अनुच्छेद है संविधान का भाग 13। और संविधान का भाग 13 कहता है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, राज्य क्षेत्र के भीतर